नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बीकानेर के पलाना से 26,000 करोड़ रुपए की लागत की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस अवसर पर आयोजित जनसभा में प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत बनाने के लिए देश में आज आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश के रेलवे स्टेशन, राजमार्ग, एयरपोर्ट आधुनिक हो, इसके लिए तीव्र गति से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर के इन कार्यों पर पहले जितना पैसा खर्च होता था, आज उससे 6 गुना ज्यादा खर्च किया जा रहा है। रेलवे के आधुनिक नेटवर्क का जिक्र करते हुए श्री मोदी ने कहा कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को नई गति दी जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि देश में 100 से ज्यादा अमृत स्टेशन पुनर्विकसित हो चुके हैं। इन स्टेशनों पर विकास के साथ विरासत का अद्भुत सामंजस्य देखने को मिलेगा। इससे पर्यटन और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने राजस्थान की बात करते हुए कहा कि विभिन्न कार्यों के लिए केंद्र सरकार की ओर से पिछले 11 सालों में अकेले राजस्थान में 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो काम हो रहा है, उसका हमारे राजस्थान को भी बड़ा लाभ मिल रहा है। आज राजस्थान के गांव-गांव में अच्छी सड़कें बन रही हैं। बॉर्डर के इलाकों में भी शानदार सड़कें बन रही हैं। इसके लिए बीते 11 साल में अकेले राजस्थान में करीब 70,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए भी केंद्र सरकार इस साल करीब 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर पर बोलते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीय सेना की ओर से की गई कड़ी कार्रवाई ने पाकिस्तान के हौसलों को पस्त कर दिया। प्रधानमंत्री ने देशनोक रेलवे स्टेशन से देश भर के 103 पुनर्विकसित रेलवे स्टेशनों का उद्घाटन किया। उन्होंने बीकानेर मुंबई एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पहले प्रधानमंत्री देशनोक के करणी माता मंदिर गए और वहां पूजा अर्चना की। कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और अश्विनी वैष्णव ने भी संबोधित किया। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने अपने संबोधन में राजस्थान को दी गई सौगात पर प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया। ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी का प्रदेश भर में जश्न मनाया जा रहा है। इसके लिए विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से भारतीय सेना के प्रति सम्मान व्यक्त किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बाड़मेर जिले में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। इसमें उद्योग और वाणिज्य राज्य मंत्री के विश्नोई शिरकत करेंगे। करौली में भी आज तिरंगा यात्रा का आयोजन होगा। ये यात्रा माथुर स्टेडियम से शुरू होकर पुरानी कलेक्ट्रेट चौराहे पर पहुंचेगी। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं कक्षा के तीनों संकायों का परीक्षा परिणाम आज घोषित किया जाएगा। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर नागौर में जिला कलेक्टर कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शाम 5 बजे ये नतीजे जारी करेंगे। इस दौरान वे तीनों संकायों में सबसे अधिक अंक प्राप्त करने वाले 2 विद्यार्थियों से फोन पर बात भी करेंगे। परीक्षा परिणाम बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध होगा। राज्य सरकार ने बजट वर्ष 2025-2026 में घोषित सभी नई मंडियों, गौण मंडियों और फूड पार्क के लिए निःशुल्क भूमि आवंटन की स्वीकृति दे दी है। इसके तहत संबंधित निकायों की ओर से 25% डीएलसी दर पर मंडियों के लिए भूमि का आवंटन किया जाएगा। इनमें बीदासर, भिनाय, रूपनगढ़, टपोकड़ा, रामगढ़, नावा, खाटूखुर्द, सिमलवाड़ा, राजाखेड़ा और रियाबड़ी कृषि उपज मंडी शामिल है। वहीं सिरोही, माखूपुरा और बर में फल सब्जी मंडी बनाई जाएगी। साथ ही भरतपुर की अनाज और सरसों मंडी को शहर से बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग के अनुसार आज बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और भरतपुर संभागों के कुछ हिस्सों में हीट वेव दर्ज होने की संभावना है। वहीं श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और झुंझुनू जिलों में कहीं कहीं तेज लू चलने की आशंका है। अगले 48 घंटों में तापमान में 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।